गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 29वां अध्याय आपको सुनाते हैं। सो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कपिल जी और देवहूति के बारे में कि कपिल देव जी अपनी माता जी को तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं और माता ने भी अपने पुत्र से पूछा कि मुझे इन काम वासना से तृप्ति नहीं हो रही है, इसकी तृप्ति कैसे हो, भगवान में मेरा मन कैसे लगे। तो कपिल देव जी उन्हें विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, खोल खोल करके, जिससे कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकें। भक्ति का मर्म और काल की महिमा के बारे में आपको सुनाया जाएगा। तो देवहूति ने पूछा कि प्रभु, प्रकृति पुरुष और महतत्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, और सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं कि कुरुश्रेष्ठ विदुर जी माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवित भूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोली। माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। किससे? भाव से। जिसका जैसा भाव होता है वैसा उसका प्रकाश होता है। ऐसे समझो, अगर किसी को बल्ब जलाना हो, बिजली तो एक ही है, और अगर उसको होल्डर में लगा दोगे तो बल्ब की रोशनी वैसी आएगी। किसी लड़ी में लगाओगे उसकी रोशनी अलग होगी।
और उसी बिजली को अगर रोड में लगा दोगे तो वो गर्म कर देगी पानी को भी। उसी बिजली को हीटर में लगा दोगे तो वो स्प्रिंग भी लाल होगी और गर्मी देने लग जाएगी। तो बिजली तो एक ही है, लेकिन उसके साधन अलग अलग हैं। जैसे जिसके भाव होते हैं वैसे वैसे भगवान बन जाते हैं, क्योंकि भगवान के बस में होते हैं, भक्त के बस में भगवान होते हैं। उस भाव से ही सब कुछ मिलता है, और भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। आपने देखा होगा, पूजा आप भी करते हैं, पूजा और भी करते हैं। औरों की पूजा का फल उनको मिलता है, आप कहते हैं कि हम तो उससे ज़्यादा पूजा करते हैं पर हमको फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? तो उसका भी कारण है कि हम लोगों का भाव अपूर्ण है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दम अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो ब्राह्मण गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको यानी उसकी पूजा निष्फल हो जाती है, उसका कोई फल नहीं होता। जिस काम को ब्राह्मण और गुरु कहते हैं कि ये काम नहीं करना, और जो भक्त उसको करता है उसको कोई फल नहीं मिलता। जब नारद जी के गुरुजी ने कह दिया कि ये 84 लकीरों से खींचने से, 84 लकीर खींचने से नारद जी आपकी 84 कट जाएगी, इसमें लोटपोट हो जाए। तो विष्णु भगवान ने नारद जी से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं 84 काट रहा हूँ। तो विष्णु भगवान बोले कि 84 तो ऐसे नहीं कटती है, कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि 84 ऐसे ही कटती है। तब भगवान ने कहा, अगर आपके गुरुजी ने कहा है तो आपकी 84 कट जाएगी, क्योंकि गुरु की आज्ञा को तो भगवान भी नहीं झुठला सकते। ब्राह्मण की आज्ञा का पालन तो भगवान भी करते हैं। आप कितना भी दान पुण्य कर लो, अगर ब्राह्मण के मुख में उस दान पुण्य का कुछ भी अंश नहीं गया तो कोई फल नहीं मिलता। भगवान भोग लगाते हैं तो कहाँ से लगाते हैं? पता है आपको? पता है? नहीं पता है। जब भगवान ने अभी भागवत में ही बताया कि ब्राह्मण कौन है, पता है ना? हाँ,
ये मेरे मुख हैं। जब ब्राह्मण तृप्त होता है तो मैं उसका भोग लगा लेता हूँ। गुरुजी भोग लगा लेते हैं तो मैं भी भोग लगा लेता हूँ। तो ब्राह्मण कौन होते हैं? भगवान का मुख। और इन्हीं का तुम अनादर करते हो, इनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हो, तो क्या पूजा लगेगी? कभी नहीं लगेगी। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, भेदभाव, अगर कह दिया कि दिया पूजा करके शिवालय में नहीं रखना और कोई जला करके रख दे तो उसकी पूजा नहीं लगती। शिवालय में दिया जला के पूजा तो कर सकते हैं, ये शास्त्र का नियम है। वहाँ दिया नहीं रख सकते, उसे जला करके प्रज्वलित करके हवन कुंड के पास रखा जाता है। उसका दिया जो है परमात्मा तक पहुंच जाता है, उसकी रोशनी परमात्मा तक पहुंच जाती है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जब हमको भगवान तक कोई चीज़ पहुंचानी होती है और अति शीघ्र पहुंचानी पड़ती है, बिल्कुल तत्काल, तो हमको कौन सी पूजा करनी चाहिए? वो पूजा क्या है? जब हम हवन करते हैं, उस हवन से सारे देवी देवता तृप्त होते हैं। और देवी देवता कहाँ पर होते हैं? ऊपर होते हैं। जब देवी देवताओं को वो मिलता है तो वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो पूजा सफल हो जाती है। जब हम दिया धूने पे रख देते हैं तो आपका दिया डायरेक्ट परमात्मा के पास पहुंच जाता है। चाहे वो सुबह का समय हो चाहे शाम का, वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विकी भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला ये भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्रकृति स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से
श्रद्धापूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करनी, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करनी, प्राणियों में मेरी भावना करनी, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और सम्मान, स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करनी, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रियों तक पहुंच जाता है। समझ में आया? जैसे कोई भी चीज़ है, कोई बदबू है या कोई खुशबू है, जिधर की ओर हवा बहती है, अगर हमारी तरफ बह रही है और कहीं अड़ोस पड़ोस में वो हो रही है तो वो उसकी महक हम तक आती कि नहीं आती? वही चीज़ है। तो आश्रय लिया हवा का, तो ऐसे ही जब किसी का संपर्क हो जाता है ऐसी हवा से, जैसा आपका जो है इस कथा का श्रवण करने का प्रभु ने एक माध्यम बना दिया, एक उस हवा पर बिठा दिया। ऐसे समझो एक कोई हवा है जो नीचे की ओर चलती है, तो कहीं अगर गड्ढा है, पानी भर रहा है पास में और धूल है, उड़ती 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 वो कहाँ पे जा कर के मिलेगी? पानी। और क्या बन जाएगी? कीचड़। और वही धूल ऊपर की ओर उड़ने वाली है, तो वो किसी के भी सिर पे, किसी के मुंह पे, किसी के नाक में, किसी की आँख में, किसी के कान में घुस जाएगी। तभी तो कहा गया है संग ऐसे व्यक्ति का किया जाए जो आपको उस परमात्मा तक पहुंचा दे। जैसे अभी कुछ विचार आए थे, वो हेडलाइन सुबह के लिए बना दी गई है, सुबह उसको सुनाएंगे कि जब अजामिल को एक संत का एक क्षण का ही दर्शन हुआ, इतना पापी था, बस उसने कहना मान लिया था क्या कि तेरी स्त्री गर्भवती है, हम तुझसे कुछ नहीं ले रहे, केवल अगर हो सके तो जो बच्चा हो उसका नाम नारायण रख देना। कहा ही तो था, वो तो दुष्ट था, पापी था, वेश्यागामी था। अब जैसे हम YouTube चैनल के बारे में कह रहे हैं, अब कोई सब्सक्राइब ना करे तो वो सीधा नरक में ही जाएगा, नहीं करेगा तो। क्योंकि जब ये मानसी गंगा आ गई है और कह रहे हैं
अरे ब्राह्मण के मांगने पर तो मोरध्वज ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, जो सत्यनारायण की कथा आपने सुनी हो, आरे से चीर करके ब्राह्मण को दे दिया था। तो क्या उसमें तुम सब्सक्राइब करके उस कथा को नहीं सुन सकते, जो परमात्मा ने पता नहीं कैसे कैसे आप तक पहुंचाई है? कौन सा आपका पुण्य कर्म उदय हुआ है करोड़ों जन्मों का, कि जो वो कथा मिल रही है, और जो उसमें सुनाया जा रहा है उसे कोई भी नहीं सुना पाएगा। तो एक संग से अंत समय में यमराज और भगवान के दूतों में भी लड़ाई हो गई कि ये तो पापी है, उनका नहीं, ये धर्मात्मा है, क्योंकि उसने नारायण नारायण पता नहीं कितनी बार बोला था। वो तर गया, तो क्या हम कथा सुनते सुनते नहीं तरेंगे? तरेंगे, क्योंकि ये कथा ही ऐसी है, ऐसी हवा है, ऐसी हवा है कि हमारे सारे पापों को उड़ा करके ले जाएगी, और हमारी जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा को परमात्मा से मिला देगी। किससे मिला देगी? परमात्मा से। इसी को योग कहते हैं। और रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, और जो उन्होंने लिखा है उस पर जो चल जाए तो कहने ही क्या है। उस हवा के बारे में ही बताया, नीचे की ओर ऊपर की ओर बहने वाली, कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। तो इसलिए हमें अच्छे अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, आत्मा रूप से स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वे पूजा स्वांग मात्र है, स्वांग कर रहे, नाटक कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, लिखा है, ड्रामा करती हैं। सुबह से लेके शाम तक ड्रामा ही चलता रहता है, यूं 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 फेंक दिया। ये सारा ड्रामा ही है। पूजा तो कोई एक आध ही कर पाता है, फिर कहते हैं कि आप तो बिल्कुल खुला बोलते हैं, हम क्या करें। ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए स्पष्ट बोलना पड़ता है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन कर रहा है। समझ में आ रही है? भस्म राख में, खाली राख में हवन हो रहा है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है, विरोध करता है, जैसे कि इन्होंने कहा ऐसे नहीं करना है,
क्यों? मैं क्यों नहीं करूँगी? और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से द्वेष करता है, क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है। आपके अंदर भी वही खून है लाल, इनके अंदर भी वही खून है लाल, हमारे अंदर भी वही खून है लाल। कपड़े तो हम अलग पहन लेते हैं, लेकिन इस शरीर में जो भी चीज़ है, इनके अंदर वही तुम्हारे अंदर, वही हमारे अंदर, वही सारी दुनिया के अंदर वही है। तो हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से वह द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माताजी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ भी मेरी पूजा का, मूर्ति का पूजन भी करे तो मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। यही तो चीज़ बताती कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, कोई नहीं पराया है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेद दर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। मृत्यु रूप से भी ज़्यादा भय उपस्थित कर देता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योगदान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। कभी हमने कहा कि आप हमारी कथा सुनिए, उनकी कथा में नहीं जाना। 2011 और 12 में भी प्रतिदिन यही कहते थे, यह कथा सुनने हो तो किसी की भी कथा सुनने आप जा सकते हो, यानी कि नहीं जाना। जहाँ भी जाओगे, जिसकी भी कथा सुनोगे, आप हमको ही पाओगे वहाँ। यही कहा और होगा भी वही। जो हम यहाँ सुनाएंगे वही समझ लो कि वो वहाँ सुनाएंगे। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि जो सुना रहे हैं वो भी तो हम ही हैं, और यहाँ जो सुना रहे हैं वो भी हम ही हैं, और जो आप सुन रहे हैं वो भी हम ही हैं। जब आप और हम एक हैं तो वो कैसे अलग हो सकते हैं? सबके वो तो अलग हो सकते हैं। वो समझते हो? वो समझती हो? हमारे वो कौन? वो क्या बोलते हैं? वो ही बोलते हैं ना, पतिदेव को। हाँ, हमारे वो हमारे इधर बाबू साहब बोलते हैं। हाँ, बिहार में बाबू साहब। बाबू साहिब। हाँ, बाबू साहब बिहार में बाबू साहब ऐसे बोले। बाबू साहब। अच्छा, हाँ। ठीक। तो सही। अब हमको पता चल गई ना, बिहारी बाबू तो हम हैं नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं थोड़ी थोड़ी, पूछ करके फिर सबको हम बताते हैं। तो अब सब में समदृष्टि करके, प्रेम भाव हो करके, बस एक ही देश प्रेमी फिल्म का गाना याद रखो, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। इससे आगे तो आप ही जानते होंगे, हम तो जानते नहीं। तो इसलिए
माताजी पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनसे भी मन वाले प्राणी उत्तम हैं, और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेनेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वाले की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट तथा रस वेताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले ब्रह्मादि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम हैं, और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों और दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से भी बहुत से चरण वाले श्रेष्ठ हैं, तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले श्रेष्ठ हैं। अभी भगवान ने 3 शब्द दे दिए कल के लिए, R1, R2, R3। इसके बारे में बताएंगे कि फीलिंग कैसे ली जाती है, फीलिंग कैसे ली जाती है, चरणों के बारे में तो वो तो हम बताएंगे, लेकिन वो तो कल के बारे में, कल सुबह की कथा के बारे में आ गया। कल हमको क्या सुनाना है, R1, R2 और R3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं, ये तो आपने वो ले लिया है जो हाँ कोड वर्ड, फॉरवर्ड। हाँ उसको ही आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। अब तो टाइम भी बहुत हो गया। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनसे भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं, और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले, तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़ करके मेरी उपासना करते हुए श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले कर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मान कर कि जीव अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नाना विधि विचित्र का हेतु रूप स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप है तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृश्य भी यही है तथा इसी से मैं तत्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है, जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों के अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है और न कोई इसका सगा संबंधी है। ये सर्वदा सजग रहता है और अपनी स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर
भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर के औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के रस से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों के श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और मैं तत्वादि अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु और देवगण, जिनके अधीन ये सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। ये अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि कर्ता उत्पादक तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। ये पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। यहीं पर तीसरे स्कंद का 29वां अध्याय संपूर्ण होता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।